Hello bachcho, let's read this question. The question says, identify correct steps representing SN1 mechanism for the cleavage of ether with HI. ROR dash plus HI gives RO positive R dash H plus I negative. बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि हमें क्या बताना है SN1 मैकेनिज्म अगर हम कर रहे हैं ईथर के साथ HI की रिएक्शन जब हमने करी है तो जब वहां पर SN1 मैकेनिज्म होगा तो उसके अंदर करेक्ट स्टेप कौन कौन से होंगे। तो हमें ए बी सी डी क्या रिएक्शंस दी गई हैं और हमें इनमें से बताना है करेक्ट स्टेप कौन सा होगा। अगर आप यहाँ देखोगे तो ए को बोला है ये रिएक्शन स्लो है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, RDS का मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, यहाँ आर प्राइमरी हो सकता है। सेकंड भी स्लो बताई है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो सकता है। इस बार आर जो है ये टर्शियरी है, जिस आर पॉजिटिव बनना है। थर्ड में क्या है, ये रिएक्शन फास्ट है जब हमारा कार्बोकेटायन आई नेगेटिव रिएक्शन कर रहा है। एंड फोर्थ में बोला है कि हमारे पास ये जो आर पॉजिटिव और आई नेगेटिव के बीच का बॉन्ड बन रहा है ये कैसा है, स्लो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों, SN1 मैकेनिज्म। What is the key concept? The key concept is SN1 mechanism. बेसिकली SN1 मैकेनिज्म का मतलब क्या है, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसको एक एग्जांपल तो समझते हैं, देन हम इसको क्या अप्लाई करेंगे, इसको अपने ईथर और HI के अप्लाई करेंगे। अगर हम बात करें SN1 मैकेनिज्म, फॉर एन एग्जांपल कंसिडर करिए कोई आर हम ग्रुप मान सकते हैं। मान लीजिए हम कोई R1 ग्रुप मान रहे हैं और ये R1 ग्रुप किसी L ग्रुप से अटैच है, जहाँ L कौन हो सकता है, कोई लिविंग ग्रुप हो सकता है। आर ग्रुप कोई एल्काइल ग्रुप अगर हम कंसिडर कर रहे हैं अभी के लिए, और भी कोई ग्रुप हो सकता है। तो होता क्या है बच्चों, यहाँ SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप के अंदर यहाँ पर ये जो L है, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप है, ये क्या काम करता है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेकर निकल जाता है फर्स्ट स्टेप में। क्योंकि R1 और L जो हमारा है, इनके बीच के अंदर बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इनमें बीच में बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, तो इसके लिए एनर्जी क्या होती है बच्चों, ज्यादा लगती है। तो ये स्टेप कैसा होता है, स्लो होता है। कैसा होता है, स्लो होता है, बहुत ज्यादा स्लो होता है। इनफैक्ट ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसको RDS बोलते हैं शॉर्ट में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ये स्लो होता है और यहाँ पर क्या बनता है, हमारा कार्बोकेटायन बनता है, ये R1 पॉजिटिव, साथ में यहाँ से L नेगेटिव लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो ये जो कार्बोकेटायन बना है बच्चों, ये कार्बोकेटायन है। लेकिन ये फर्स्ट स्टेप कैसा होता है बच्चों, स्लो। अगर हम कह रहे हैं कोई हमारे पास SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन हो रही है, दैट मीन्स वहां कार्बोकेटायन बन रहा होगा, और कार्बोकेटायन जब भी बनेगा अगर वो स्टेबल होगा। तो कार्बोकेटायन का स्टेबल होना मस्ट कंडीशन है, तभी ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोसीड होगी। देन सेकंड स्टेप में क्या होता है, मान लीजिए ये जो हमारे पास R1 पॉजिटिव कार्बोकेटायन बना है, ये क्या काम करता है, हमारे पास जो NU नेगेटिव होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल, ये क्या काम करता है, अब हमारे पास कार्बोकेटायन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही होगी। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा, R1 पॉजिटिव पर अटैक करेगा और यहाँ R1 के साथ क्या बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। तो ये जो स्टेप होता है ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। कैसा होता है, फास्ट होता है। जो स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, जिसमें हमारा कार्बोकेटायन बन रहा है, जिसमें कार्बोकेटायन बनता है वो हमारा स्लो स्टेप होता है। और इसमें पहले कार्बोकेटायन बनेगा, जब भी बनेगा जब वो स्टेबल हो सकता होगा। एंड देन जब हमारा कार्बोकेटायन बन गया और न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा है उस पर, तो ये वाला स्टेप बड़ा फास्ट होता है, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स क्या लग रही होगी, अट्रैक्शन लग रही होगी, इसलिए। तो अगर हम इसका रेट भी लिखना चाहते हैं ना, तो जो रेट जो डिपेंड करता है, रेट जो डिपेंड करता है, अगर हम लिखना चाहें रेट इज टू के इनटू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सिर्फ रिएक्टेंट पर डिपेंड करता है। ये बेसिकली फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो सिमिलर रिएक्शन बच्चों हमें क्या देखने को मिलेगी, ईथर्स के साथ भी देखने को मिलती है। ईथर्स भी दे सकते हैं यहाँ SN1 रिएक्शन। जो हमें ईथर मिला है उसको लिखते हैं। जो हमें ईथर मिला है वो है आर, आर ओ, आर डैश। अब इसकी रिएक्शन जब आप HI के साथ कराओगे ना बच्चों, अभी यहाँ कोई अच्छा सा लिविंग ग्रुप नहीं है, अभी OR डैश या OR कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, H प्लस आई नेगेटिव। अभी SN1 मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है यहाँ, लेकिन अभी H प्लस है यहाँ और आई नेगेटिव है, एसिड के सोर्स है। तो हमारे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। क्या होते हैं इसके पास, लोन पेयर होते हैं। ये क्या काम करेगा, पहले इसको इसके हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये आर डैश साथ में यहाँ आई नेगेटिव बनेगा। अब ध्यान से समझना है, अब SN1 मैकेनिज्म होगा। अब क्या होगा, SN1 मैकेनिज्म होगा इसके अंदर। ये हमारा रिएक्टेंट बन गया है, ये हमारे पास अब रिएक्टेंट हमारा इस तरीके से हमने लिख दिया है कि ये हमारा रिएक्टेंट है। अगर आप इसको देखोगे, यहाँ पर एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन सकता है। अगर यहाँ से आर क्या हो, बेसिकली आर और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, या क्या हो सकता है बच्चों, ये ऑक्सीजन क्या काम करे, आर से इलेक्ट्रॉन ले ले, एक अपना इलेक्ट्रॉन एक आर का इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ आर पॉजिटिव बनेगा कार्बोकेटाइन, और क्या बन जाएगा, आर डैश ओ एच, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म। या दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये आर ओ आर डैश ये हाइड्रोजन हो, इस पर पॉजिटिव चार्ज हो। या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ये क्या काम कर सकता है, ऑक्सीजन इस वाले आर डैश से इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पर क्या बन सकता है, आर ओ एच, और साथ में बन सकता है आर डैश, आर आर डैश पॉजिटिव। आर डैश क्या बन सकता है बच्चों, यहाँ पॉजिटिव बन सकता है। ये दो हमारे पास पॉसिबिलिटी होती हैं, अब देखना पड़ेगा कौन सी पॉसिबिलिटी होगी।
इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। SN1 मैकेनिज्म में हमारे पास कार्बोकेटायन बनता है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कौन सी पॉसिबिलिटी होगी। बच्चों यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन बनना है आर पॉजिटिव या आर डैश पॉजिटिव, ये हम तभी बता पाएंगे अगर इनमें से जो स्टेबल होगा वही वाला कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा। लेकिन क्योंकि ये कार्बोकेटायन बन रहा है इस स्टेप में, तो ये स्टेप्स कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। ये स्टेप्स कैसे होते हैं, स्लो होते हैं। अब चेक करना है कि आर डैश या आर पॉजिटिव में से कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा। अगर आप ऑप्शन फर्स्ट को देखोगे ना बच्चों, ऑप्शन फर्स्ट जो है बच्चों वो गलत है। स्लो जो स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, उसमें सिर्फ हमारा रिएक्टेंट होता है। इन्होंने आई नेगेटिव को भी साथ में लिख दिया है, तो ये स्टेप गलत है। साथ में इन्होंने बोला है आर जो है ना बच्चों, इन्होंने बोला है आर जो है प्राइमरी है बच्चों, कि आर जो है वो प्राइमरी ग्रुप है। ध्यान से समझना है, इस रिएक्शन को समझना है। आर जो है वो प्राइमरी ग्रुप है, तो इन्होंने ये भी बोल दिया है इसको। अगर आर प्राइमरी ग्रुप होता बच्चों, तो हमारे पास आर पॉजिटिव कार्बोकेटायन बना होगा, और इसको बोल दिया इन्होंने प्राइमरी, ये प्राइमरी है। प्राइमरी कार्बोकेटायन तो बहुत कम स्टेबल होंगे। इनके अकॉर्डिंग जो हमारे पास आर आई बना है, बेसिकली जब आर ने आई के साथ बॉन्ड बनाया होगा, आई नेगेटिव ने न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करा होगा, तभी तो आर आई बना होगा। और आई आई किससे बना होगा, जब आर पॉजिटिव बना होगा। क्योंकि आर प्राइमरी कार्बोकेटायन है, तो आर पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं। आर पॉजिटिव तो बनेगा ही नहीं। साथ में यहाँ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में हमारे पास आई नेगेटिव होना भी नहीं चाहिए था। तो ये स्टेप तो बच्चों गलत बताया है। सेकंड स्टेप में बोला है कि आर पॉजिटिव बनना है, लेकिन आर जो है वो टर्शरी है। देखो सेकंड स्टेप में बच्चों बताया है कि आर पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन आर जो है बच्चों वो टर्शरी है। और इस बार देखोगे अगर आप, इन्होंने सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग में इस रिएक्टेंट को दिखाया हमारे पास, तो ये वाली बात सही है बच्चों, इसको समझना है। हमारे पास क्या बोला है इन्होंने कि आर पॉजिटिव, देखो ऊपर तो हमारे पास इस वाले को रब कर देते हैं, ऊपर वाले से इसको समझते हैं। आर पॉजिटिव अगर हम स्टेप ए की बात करें, स्टेप ए गलत, जो हमें ऑप्शन ए बताया है वो गलत इसलिए था क्योंकि इन्होंने आर आई बनाया, और आर आई को जब भी बन सकता है जब आर पे पॉजिटिव आए और आई नेगेटिव उस पर अटैक करे। लेकिन जो ये आर पे पॉजिटिव आ रहा है, ये प्राइमरी कार्बोकेटायन है, और ये कैसे होते हैं, लेस स्टेबल। तो ये बेसिकली होगा नहीं यहाँ ऐसा, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। और सेकेंडली उन्होंने यहाँ आई नेगेटिव को भी दिखाया है। हमारे पास रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, स्लो स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ ये होना चाहिए था, आई नेगेटिव नहीं होना चाहिए था। तो इसलिए ऑप्शन ए तो गलत हो गया। बी में क्या किया है इन्होंने, इस बार सिर्फ आर ओ आर डैश पॉजिटिव को लिया है, यहाँ हाइड्रोजन लिया है। और इन्होंने क्या किया है इस बार, इसको भी स्लो बताया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बताया, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस तरीके से दिखाया है कि यहाँ आर पॉजिटिव बनना है और साथ में क्या बनना है, आर डैश ओ एच। ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार इन्होंने आर को बोला है कि ये जो है ना, ये टर्शरी कार्बोकेटायन है, टर्शरी है बेसिकली। और टर्शरी कार्बोकेटायन कैसे होते हैं बच्चों, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कार्बोकेटायन टर्शरी स्टेबल होगा, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। और इन्होंने क्या बोला है इसको साथ में, कि यहाँ इस बार इन्होंने सिर्फ इसको दिखाया है, यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में इसको दिखाया, आई नेगेटिव को नहीं दिखाया। तो ऑप्शन बी तो बिल्कुल करेक्ट है, SN1 मैकेनिज्म पाथ फॉलो हो रहा है। थर्ड स्टेप में क्या किया इन्होंने, जो आर पॉजिटिव और आई नेगेटिव के बीच का स्टेप दिखाया बच्चों, वो फास्ट दिखाया है। ये वाली बात करेक्ट होती है। जब हमारे पास आर पॉजिटिव बन जाता है, तो आई नेगेटिव जब इस पर अटैक करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, ये बहुत फास्ट अटैक करता है। ये बहुत फास्ट अटैक करता है। ये जो स्टेप होता है कैसा होता है, फास्ट होता है। कार्बोकेटायन और आई नेगेटिव या न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो होता है बच्चों, वो बहुत फास्ट होता है। अभी हमने पीछे देखा भी था। ये स्लो नहीं होता, स्लो तो हमारे पास कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन वाला स्टेप होता है। लेकिन डी में बोला है कि ये स्टेप स्लो है, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो बी और सी ही ऑप्शन क्या है हमारे करेक्ट है। देखो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड सी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।